स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हॉन्टेड हॉस्पिटल ऑफ गुवाहाटी के अंतिम भाग को अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्नेहा और आर्यन ने रिकॉर्डिंग रूम में जो पढ़ा उसने उनके होश उड़ा दिए। वे समझ गए थे कि यह हॉस्पिटल एक खौफनाक रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए था, लेकिन उनके पास समय नहीं था। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आत्माएं एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। स्नेहा ने ध्यान लगाया और सुना, सच को बाहर लाओ और इंसाफ करो। आर्यन ने डरते हुए कहा। ये आत्माएं हमसे क्या कहना चाहती हैं? स्नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वे इंसाफ चाहती हैं। शायद अगर हम इनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाए तो इन्हें शांति मिलेगी। वे दोनों फिर से ऑपरेशन थिएटर की ओर गए। इस बार वहां का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बीच में एक ऑपरेशन टेबल थी जिस पर जंजीरें लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बांध कर यातनाएं दी गई हों। टेबल के पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। स्नेहा ने उसे चालू किया। उसमें एक डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। प्रयोग शुरू हो चुका है। कविता शर्मा ने विरोध किया, लेकिन हमें उसे शांत करना पड़ा। अब यह प्रशिक्षण सफल होना चाहिए। आर्यन ने घबरा कर कहा, यह डॉक्टर पागल था। उसने जानबूझकर उसे मार दिया। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डर को बंद किया, कविता की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार वह और भी भयावह दिख रही थी। उसकी आवाज में एक दर्द था, लेकिन आंखों में बदला साफ साफ झलक रहा था। तुम सच जान चुके हो, लेकिन क्या तुम इसे बाहर ले जा सकोगे? उसने गुस्से में पूछा। स्नेहा ने दृढ़ता से कहा, हम तुम्हारे लिए इंसाफ लाएंगे, बस हमें यहाँ से निकलने दो। कविता ने हंसते हुए कहा, यह जगह इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देती। यहाँ से जाने के लिए तुम्हें मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। कविता ने उन्हें बताया कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में उसकी असली डायरी छिपी है। उसमें वो सब कुछ लिखा है जो उसके साथ हुआ। अगर तुम वहां डायरी ढूंढकर बाहर ले जा सकी तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। बेसमेंट में जाने के लिए सीक्रेट दरवाजा था जो ऑपरेशन थिएटर के पीछे खुलता था। स्नेहा और आर्यन ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को आखिरकार खोला। बेसमेंट में घुप अंधेरा था। दीवारों पर खुरचने के निशान थे, जैसे कोई मदद के लिए चिल्लाता रहा हो, घंटों तड़पा रहा हो। वहां कई कांच के जार रखे हुए थे जिनमें अजीब चीजें तैर रही थी। एक जार में एक छोटी सी बच्ची का टूटा हुआ खिलौना था और कई जारों में तो बच्ची के कटे हुए सर और कटे हुए अंग रखे हुए थे। आर्यन ने कांपते हुए कहा, यह जगह तो पूरी तरीके से शैतानी मालूम पड़ती है। कोने में एक पुरानी संदूक रखी थी। स्नेहा ने उसे खोला और अंदर एक फटी पुरानी डायरी निकली। जैसे ही उसने डायरी को छुआ, चारों ओर अचानक से भयावह चीखें गूंजने लगी। डायरी हाथ में आते ही हॉस्पिटल की सारी आत्माएं प्रकट हो गईं। वे स्नेहा और आर्यन के चारों तरफ घूमने लगी। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। एक आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, यह डायरी बाहर किसी कीमत पर नहीं जा सकती। स्नेहा ने जोर से चिल्लाया, अगर ये डायरी बाहर नहीं जाएगी तो तुम सब यही के यही फंसे रह जाओगे। इस सच को बाहर ले जाना ही होगा। अचानक कविता की आत्मा
बाकी आत्माओं के सामने आई और उसने कहा, इन्हें जाने दो, यह हमारा आखिरी मौका है। आत्माओं ने एक दूसरे को देखा और पीछे हटने लगी। स्नेहा और आर्यन ने डायरी लेकर बेसमेंट से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। तभी कविता की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजे खुल गए। कविता ने चेतावनी देते हुए कहा, जाओ, लेकिन ध्यान रहे, यह सच्चाई किसी भी कीमत पर छिपनी नहीं चाहिए। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले। तब तक सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी ने उन्हें राहत दी, लेकिन उनके चेहरे पर डर और थकावट साफ झलक रही थी। स्नेहा और आर्यन ने डायरी को पुलिस और मीडिया के हवाले कर दिया। हॉस्पिटल की सच्चाई सामने आई। डॉक्टरों के अमानवीय प्रयोगों का खुलासा भी हुआ और कई परिवारों को न्याय मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद स्नेहा को एक अजीब सपना आया। उसमें कविता मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई है। लेकिन आर्यन को वही सपना कुछ अलग रूप में दिखा। उसमें कविता ने कहा, सच अभी पूरा बाहर नहीं आया है, वापस लौटना होगा। क्या यह सच में अंत था या सिर्फ एक नई शुरुआत? अगर आप हमारे इस एपिसोड को प्यार देंगे और अपना कमेंट करेंगे तो हम इस एपिसोड को फिर से एक नए रूपरेखा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को अभी सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स ज़रूर करें।